गुड आफ्टरनून राहुल, निकिता, राजीव, लालू, रोहित, सचिन, इंदु, गोविंद, सुनील, चैतन्य, विवेक, प्रजापति, नीरज, नईम, बदन, अली, सचिन, विवेक, रोहित। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मुकेश, ऋषि, दीप्ति, सुमन, विजेंद्र, अज्जू, दीपक, पूजा, रंजीत, संदीप, सत्यम, लोकेश, लीपू, अहमद, अमित। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अनिर्वाण, अमित, प्रियांक, आकाश, अहमद, प्रजापति, शशिकांत, संदीप, अनिमेश, सुमन, अमन, मनप्रीत, शीतल, चंदन, इश्मा, अहमद, नवीन, शिवानी, शुभम। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो सबको गुड आफ्टरनून मिल चुकी है, ढेर सारी गुड आफ्टरनून हो गई। तो कल चैप्टर खत्म होने वाला था वैसे, डायरेक्शन, लेकिन किसी रीजन से कल हमने नहीं पढ़ा पाए। थैंक यू फॉर टुमारो ऑफ सर। हाँ, तो कल थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसलिए कल की क्लास हम नहीं ले पाए थे। तो आज फाइनली डायरेक्शन चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं, आप पढ़ के चुके हो। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में हमने टाइप 1 जो पहली क्लास हुई थी डायरेक्शन की, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप के क्वेश्चंस किए थे। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तीनों ही टाइप सूरज हमने विदाउट पेन सॉल्व की, विदाउट पेन, है ना, बिना किसी पेपर के, बिना किसी पेन के हमने वो तीनों की तीनों टाइप सॉल्व की। लेकिन हमने जो सेकंड क्लास में टाइप 4 पढ़ा था, जिसमें हम डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकालते थे, सिर्फ उसी टाइप के लिए हमें फिगर की जरूरत पड़ी। और टाइप 4 के बाद हमने टाइप 5 भी पढ़ा था। सर ये मेरी पहली लाइव क्लास है आकाश, और मैंने आपके पिछले 7 लेक्चर देखे, मजा आ गया सर, आपकी क्लास बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच आकाश बेटा। हाँ जी शशिकांत, क्या दिक्कत है बेटा बताओ, ठीक है। तो आज हम जो दो टाइप बची हुई हैं, टाइप 6 और टाइप 7, उन टाइप्स को आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। डाउट क्लास होगी, ये जो डायरेक्शन टॉपिक है ना, ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर आपकी जो क्लास होगी वो डाउट क्लास होगी, ठीक है। डायरेक्शन टॉपिक एक बार खत्म होने दो, इसके बाद फिर हम डाउट क्लास ही रखेंगे, ठीक। चलिए, तो टाइप 6 हम शुरू करते हैं। टाइप 5 तक हम अपने क्वेश्चंस कर चुके थे, फाइनली अब हम टाइप 6 पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो टाइप 6 है ना बेटा, ये है रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज। इस पर्टिकुलर टाइप में ना डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं, डायरेक्शंस को बदल देते हैं। टाइप 6 में हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन को हम बदल देते हैं, ठीक है। प्रजापति, आप पढ़ाते हो तो ऐसा लगता है कि माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही हो। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको भूख नहीं लगती, क्यों भाई प्रजापति, पेट भर जाता है आपका मेरे पढ़ाने से। वीर सर, जब से आपसे रीजनिंग पढ़ी है तब से रीजनिंग से मोहब्बत हो गई है। चलो अच्छी बात है वीर, तुम्हें रीजनिंग से मोहब्बत हो गई, अब आपको मोहब्बत की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। शशिकांत की भी पहली क्लास है, लव यू सर, लव यू टू बेटा। हाँ जी चलिए, तो टाइप 6 शुरू करते हैं, डायरेक्शन चेंज। और देखो इस पर्टिकुलर टाइप में होता क्या है, डायरेक्शंस को चेंज किया जाता है, बदल दिया जाता है। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो, और पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, if नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, कॉमा साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, कॉमा दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, एंड सो ऑन, और आगे यही क्रम जारी रहे,
देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। ठीक है, विजेंद्र की भी पहली क्लास है, बहुत लोगों की पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिनका फर्स्ट डे है वो पुरानी क्लासेस को जरूर देख लें। नहीं, मैं भाई रोहित शर्मा का भाई नहीं हूं सुमन, वो शर्मा जी हैं, हम वार्ष्णेय जी हैं, तो मैं उनका भाई नहीं हूं। यू आर सुपर डुपर सर प्रवीण, थैंक यू बेटा। एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाएंगे विजेंद्र, एनालिटिकल रीजनिंग भी सब कुछ उसी के अंदर आएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन चेंज के अंदर। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है सेकंड्स में। सेकंड्स में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिना पेन का यूज किए, बिना पेपर का यूज किए, सिर्फ क्वेश्चन देखते देखते हम आंसर कैसे देंगे। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे आप सेकंड्स में सॉल्व करोगे। देखो, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं बेटा, जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं वो हमारी 4 होती हैं, है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ऑन पेपर मैंने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड भी बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो 4 होती हैं वो सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 8 डायरेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्शन चेंज में आखिर होता क्या है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दूं, अगर मैं आपसे कहूं इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दूं तो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन ही बदलेगी या सभी डायरेक्शन बदलेंगी? सर, सारी डायरेक्शन बदलेंगी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बदलोगे तो सभी बदल जाएंगे। अच्छा, एक बात और सोचो, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाता हूं तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बनेगी? सर, वो बनेगी ईस्ट। ईस्ट क्या बनेगी? साउथ ईस्ट। इसका मतलब ये भी है जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी उतनी ही रोटेशन सभी डायरेक्शन में होगी। जैसे जितना नॉर्थ घूमेगा उतना ही नॉर्थ ईस्ट भी घूमेगा। तो जब भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल रोटेशन चेक कर लो, आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया। क्या चेक कर लो बेटा? रोटेशन, और कुछ नहीं करना आपको। अब सोचो जरा, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहता हूं, तो मुझे कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? बस आप ये देख लो। सर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो तो आपको घूमना पड़ेगा 135 डिग्री। अगर आप सर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो तो आपको घूमना पड़ेगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। लेकिन 135 डिग्री कहां? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो तो आपको घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बस यही हमें पता लगाना था। और जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी उतनी ही रोटेशन सभी डायरेक्शंस में होगी। इसीलिए वेस्ट जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी? इसको भी कितना रोटेट कर दो? इसको भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। और देखो, वेस्ट जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वेस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर कहां पहुंचेगा? अच्छा, जब वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओगे तो वो पहुंचेगा साउथ ईस्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाया, आपने क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाया? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, आप इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तब भी आंसर सेम ही आना है, क्योंकि जितने डिग्री, देखो क्लॉकवाइज घुमाओ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को क्लॉकवाइज घुमाकर वेस्ट तक पहुंचाते तो डिफरेंस पता है क्या आता? हमें फिर घूमना पड़ता पूरे 225 डिग्री क्लॉकवाइज, पूरे 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती, ये दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती है ना।
ये थोड़ी दूरी ज्यादा होती, इसीलिए हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो छोटी दूरी है उसको कवर करेंगे। ये दूरी थोड़ी कम थी इसीलिए हम एंटी क्लॉक घूमे, वरना आप क्लॉकवाइज भी घूमते तब भी आंसर सेम ही आता, चाहे आप कैसे भी घूमो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों चेक किया, आपने साउथ ईस्ट को क्यों नहीं चेक किया। तो बेटा अगर आप साउथ ईस्ट को चेक करोगे तो ये भी सेम इतने ही डिग्री रोटेट होगी डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि साउथ ईस्ट कुछ अलग डिग्री रोटेशन बनेगी, ये भी सेम इतने ही डिग्री रोटेट होगी। कहने का मतलब है जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, सेम उतनी ही रोटेशन सभी डायरेक्शंस के साथ होगी। तो बार बार चेक करके हम एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को चेक कर लेंगे। जितनी डिग्री एक डायरेक्शन में घूमेंगे, सेम उतनी ही डिग्री हमें सभी डायरेक्शंस में घूमना होगा। ठीक है, बेटा डायरेक्ट अप्रोच से बना सकते हो, लेकिन फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फिर आपको दोनों निकालने होंगे एमडी। पवन सर कुछ कीजिए, क्या करें बेटा बताओ। प्रजापति कह रहे हैं सर बाई चांस दोनों एंगल में डिफरेंस हो तो तब क्या कर लेंगे। तो बेटा प्रजापति अगर दोनों एंगल में डिफरेंस होगा ना तो उसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं आ सकता, एक ही में डिफरेंस आएगा, दोनों में डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, राहुल यू आर जेम्स बॉन्ड ऑफ रीजनिंग। बिल्कुल बेटा, एनटीपीसी का सिलेबस कवर होगा, क्यों नहीं कवर होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब जब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा ना बोर्ड पर, आप लिखते ही इस क्वेश्चन का आंसर देना, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन, सिर्फ क्वेश्चन देखते देखते आंसर देना। ठीक है, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन साउथ बिकम्स, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन साउथ बिकम्स, हाँ जी, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन साउथ बिकम्स, फटाफट से आंसर दो। निकिता सर तो हमें दोनों को चेक, बिल्कुल बेटा दोनों को चेक नहीं करना, किसी भी एक को चेक कर लो। फटाफट से, यस वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना है, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हो तो कितने डिग्री घूमे सर। अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं तो हम घूमे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बस 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमा दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, साउथ कहां पहुंचेगा, साउथ वेस्ट पर। साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, साउथ साउथ वेस्ट बन जाएगा। वेरी गुड, शानदार प्रदर्शन है आप लोगों का, सबका आंसर ठीक है, गुड। तीसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, देन साउथ बिकम्स, जल्दी से, इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, देन साउथ बिकम्स, फटाफट से आंसर दो जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आएगा, एनटीपीसी में आ सकता है ऐसा। जल्दी, वेरी गुड चंदन, चैतन्य, नवीन, निकिता, सचिन, डिंपल, चंदन, राहुल, नवीन, मनोज, मनीष, हिमांशु, अज्जू, राज, नवनीत, रितेश, सबके आंसर्स ठीक आ गए, वेल डन, गुड गुड, वेरी गुड। तो बेटा अगर नॉर्थ को ईस्ट बनाते हैं तो कितने डिग्री घूमे हम सर, हम घूमे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। और साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ कहां पहुंचेगा, वेस्ट पर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
चौथा क्वेश्चन, इफ ईस्ट बिकम वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, इफ ईस्ट बिकम्स वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स। जल्दी फटाफट से, ऐसे ही हम जल्दी जल्दी आंसर देते हैं अपने क्वेश्चंस का। इफ ईस्ट बिकम वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट बिकम, संदीप करियर बिल पे आपका पहला लेक्चर है, तो जितनी भी मेरी पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं 7-8 क्लासेस, आप उन सारी क्लासेस को बेटा देख जरूर लेना, क्योंकि डायरेक्शन की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, फटाफट से, वेरी गुड। इतने सारे नाम आ गए कि नाम भी लेना इम्पॉसिबल है सबका। चलो, सबके आंसर्स ठीक आ गए। इफ ईस्ट बिकम वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट बिकम, देखो अगर हम ईस्ट को वेस्ट बनाते हैं तो इसमें रोटेशन चेक मत करो, इसका मतलब उल्टा कर दो। इसमें रोटेशन चेक मत करो, इसका मतलब उल्टा कर दो। अगर हम ईस्ट को वेस्ट बनाते हैं तो हमने उल्टा कर दिया, तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट को उल्टा कर देंगे। सीधा नॉर्थ ईस्ट को उल्टा कर दो और कुछ मत करो। अब बताना नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? सर नॉर्थ ईस्ट का उल्टा होगा साउथ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शन चेंज में बेटा एक क्वेश्चन तो ये आता है सिंपल, जिसमें जो डायरेक्शन चेंज होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, वो भी लिख लो। वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आता है डायरेक्शन चेंज में। वो कैसे आता है? इट इज 3 o'clock, एक घड़ी में 3 बजे हैं। इट इज 3 o'clock, एक घड़ी में 3 बजे हैं। ठीक है, इट इज 3 o'clock, घड़ी में 3 बजे हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इसी के अंदर, डायरेक्शन चेंज के अंदर ही। ठीक है, इट इज 3 o'clock, इफ, आगे लिखो, इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड points towards northeast, then in which direction our hand be? If at this time the minute hand points towards northeast, then in which direction our hand be? हिंदी में लिखो बेटा, एक घड़ी में 3 बजे हैं, एक घड़ी में 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तब घंटे की सुई कहां होगी? यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तब घंटे की सुई कहां होगी? ठीक है, मिनट की सुई अगर उत्तर पूर्व में है तब घंटे की सुई कहां पर है? पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आंसर देना। हाँ जी, टाइम कितना हो रहा है? सर 3 o'clock। अच्छा एक बात बताओ, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो शायद ऐसे ही बजते हैं, क्यों भाई? सबकी घड़ी में 3 ऐसे ही बजते हैं ना? नहीं बजते? आफरीन मैडम कह रही है मेरी घड़ी में नहीं बजते ऐसे 3, तो 3 ऐसे ही बजते हैं। ठीक है, अच्छा जब घड़ी में 3 बजते हैं तो ये जो मिनट हैंड है ये किस डायरेक्शन की तरफ है? सर मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। भाई अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता 3 बजे मिनट की सुई कहाँ होती है, तो आप मुझसे कहते हैं सर 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में होती है। मैं आपसे पूछता 3 बजे घंटे की सुई कहाँ होती है, आप मुझसे कहते हैं सर 3 बजे घंटे की सुई ईस्ट में होती है। लेकिन शायद क्वेश्चन में कुछ और ही कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में नहीं है। क्वेश्चन में पता क्या गया? 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब उनको बोलना तो था नॉर्थ, लेकिन बोला क्या? नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब है उन्होंने डायरेक्शन को बदल दिया। कैसे बदला? उन्होंने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोलते हो तो कितना डिग्री घूमना पड़ेगा नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए?
सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसी रीजन से अब हम 3 बजे घंटे की सुई को ईस्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुके हैं। इसीलिए हमें ईस्ट को क्या बोलना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर सर ईस्ट को बोलना पड़ेगा साउथ ईस्ट। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, इसको क्लॉक का क्वेश्चन मत समझना, ठीक है। इसको क्लॉक का क्वेश्चन मत समझना, ये भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में डायरेक्शन को बदला गया, हमने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला, इसीलिए हमें ईस्ट को साउथ ईस्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखो सिचुएशन ये थी, 3 ऐसे बजे थे घड़ी में, हल्का सा भूकंप आया, घड़ी घूम गई और घड़ी ऐसे हो गई। और जब घड़ी ऐसे हुई, देखो बजे तो घड़ी में अभी भी 3 है, लेकिन इस टाइम मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है और घंटे की सुई साउथ ईस्ट में है, और 3 ही बजे हैं घड़ी में, क्योंकि 3 ही बजाने थे, ठीक है। कहने का मतलब है पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया ऐसे करके। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर कैसे दोगे पेपर में? एग्जाम में आंसर देने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, जो भी टाइम दे रखा हो ना, जो भी टाइम, आप उस टाइम पर दोनों सुइयों की एक्चुअल डायरेक्शन लिख लेना, एक्चुअल, और इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे पेपर में और उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरी को बदल देना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं करना आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज 9 o'clock, एक घड़ी में 9 बजे हैं। कितने बजे? 9 बजे हैं, ठीक है। और हमसे कहा गया 9 बजे, जब घड़ी में 9 बजे थे तो मिनट की जो सुई थी, चाहे कहीं भी होती हो 9 बजे, लेकिन हमसे बोला गया मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट में है। तो बताओ फिर घंटे की सुई कहां होगी? अगर 9 बजे मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट में है तो घंटे की सुई कहां होगी? बेटा अमित, हम इंडिविजुअल सुइयों को रोटेट नहीं करा रहे। अगर आप इंडिविजुअल सुई रोटेट कराओगे तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में तो पहुंच गई, लेकिन फिर घड़ी में 3 नहीं बजेंगे। अगर आप घड़ी में 3 ही बजाना चाहते हो तो आपको सुई नहीं घड़ी घुमानी है बेटा। तो इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी क्लॉक हमने रोटेट कर दी, पूरी की पूरी घड़ी घुमा दी, ठीक है। तो 9 बजे अगर मिनट हैंड नॉर्थ वेस्ट में तो आवर हैंड कहां होगी? चंदन, रोहित, प्रिय, राहुल, शुभम, डिंपल, लोहित, विवेक, विशाल, वेरी गुड। शुभम, अमृता, प्रजापति, संदीप, नईम, प्रदीप, डिंपल, कृतिका, नवीन, लालू, संदीप, निकिता, सचिन, अनिर्वाण, अली, रोहित, शिवम, चैतन्य, सत्यम, मनीष, वेरी गुड। चलो सबके आंसर्स आ चुके हैं सही, गुड गुड। तो हमें करना क्या है सर, जो भी टाइम हो उस टाइम पर दोनों हैंड्स की ना पहले एक्चुअल डायरेक्शन लिख लो। और घड़ी में 9 मेरे ख्याल से ऐसे ही बजते हैं, तो मिनट हैंड कहाँ होता है? नॉर्थ में, और घंटे की सुई कहाँ होती है? वेस्ट में। तो अगर हमसे एक्चुअल पूछता तो हम ये आंसर देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया, क्वेश्चन में बोला मिनट की सुई नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट में है। तो कहने का मतलब है हमने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला, हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब आप सोचो, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बोलते हो तो आपको कितने डिग्री रोटेट होना पड़ेगा? सर अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं तो हमें घूमना पड़ेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए आपको वेस्ट को भी फिर वेस्ट नहीं बोल सकते, इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ही पड़ेगा। और फिर वेस्ट को क्या बोलोगे? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 4:30। देखो अब 4:30 बजे हैं, अब 4:30 बजे हैं, तो सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि इस समय घड़ी में 4:30 बजे हैं, ठीक है, 4:30। और क्वेश्चन है यदि इस समय घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है तो मिनट की सुई कहां होगी? 4:30 बजे है बेटा, घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है,
तो मिनट की सुई कहां होगी? अब कुछ स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं साउथ, कुछ स्टूडेंट के आंसर आ रहा है वेस्ट, कुछ का आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट, कुछ का आंसर ईस्ट, कुछ का आंसर नॉर्थ। इस क्वेश्चन में सब चकमा खा गए भी, क्या बात है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई है, अगर आप उस ट्रिक का यूज करोगे तो कभी फंस नहीं सकते। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। देखो 4:30 घड़ी में बजते हैं इस तरह से। अच्छा, जब घड़ी में 4:30 बजते हैं तो ये घंटे की सुई कहाँ होती है? सर घंटे की सुई साउथ ईस्ट में होती है। और मिनट की सुई कहाँ होती है? सर मिनट की सुई साउथ में होती है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमने घंटे की सुई को साउथ ईस्ट में नहीं बोला, हमने बोला साउथ वेस्ट। तो हमने साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोला, तो डायरेक्शन को चेंज किया कि नहीं? बिल्कुल सर, चेंज किया। और अगर हम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलते हैं तो कितने डिग्री रोटेट हुए? सर अगर हम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलते हैं तो हमें घूमना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बस इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। और बताओ, जब आप साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आंसर आएगा वेस्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो परफेक्ट टाइम देते हैं जिसमें हम एक्चुअल डायरेक्शन निकाल सकें। ऐसा नहीं कि 2:10 बोलेगा या 2:25 बोलेगा या 3:40 बोलेगा या 3:44, ऐसे टाइम नहीं देते। परफेक्ट टाइम आता है जिसमें हम परफेक्ट सुइयों की डायरेक्शन को बताया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उल्टा सीधा टाइम आ जाएगा, तो आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। कोई भी टाइम नहीं आ सकता, परफेक्ट ही टाइम आएगा। चलो नेक्स्ट, इट इज 10:30। इस बार घड़ी में बजे हैं 10:30, 10:30। ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें बोला गया कि भाई 10:30 बजे ना जो घड़ी रुक गई या वीडियो रुक गई? वीडियो रुक गई भैया, अश्विनी घर। चल रही है बेटा, तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी। 10:30 बजे जो घंटे की सुई है, जो आर हैंड है, वो नॉर्थ में है। तो बताओ फिर मिनट हैंड कहां पर है? मिनट हैंड, मिनट की सुई कहां पर है? 10:30 बजे। और समझ लो सभी 10:30 ऐसे बजते हैं। और जब 10:30 बजते हैं तो घंटे की सुई नॉर्थ वेस्ट में होती है और मिनट की सुई साउथ में होती है। अब आप रोटेट करो। ठीक है, वेरी गुड। अब आंसर आया सभी का परफेक्ट, शाबाश। देखो, हमने नॉर्थ वेस्ट को क्या बनाया? हमने नॉर्थ वेस्ट को बनाया नॉर्थ। अब आप सोचो, अगर आप नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाना चाहते हो तो कितने डिग्री रोटेट हो गए? सर अगर हम नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाना चाहते हैं तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे और यही 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहां घुमा दो। अब बताओ, जब आप साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर कहां आएगा? साउथ वेस्ट पर आएगा।
जब साउथ 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ पहुंचेगा? साउथ वेस्ट। ठीक है बेटा, जितनी रोटेशन ऊपर उतनी रोटेशन नीचे, और कुछ नहीं करना हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपको बहुत अच्छे से ये डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। जितनी रोटेशन ऊपर उतनी रोटेशन नीचे, बस एक्चुअल डायरेक्शन लिख लेना दोनों हैंड्स की, और इनमें से किसी एक डायरेक्शन को बदल देंगे, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी बदल जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। और एक्चुअल डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है किसी भी टाइम पर घंटे की और मिनट की सुई एक्चुअल में होती कहाँ पर है। ठीक है, घड़ी क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, घड़ी देखना तो नहीं सिखाना पड़ेगा। प्यार हो गया है रीजनिंग से, आपके पढ़ने से, आपके पढ़ाने से रोहित। ओके, अब चलते हैं फाइनल लास्ट टाइप 7, आखिरी टाइप की तरफ। टाइप 7 ये लास्ट टाइप है, टाइप 7। ठीक है, आखिरी। ठीक, टाइप 7 लास्ट टाइप है बेटा। 11 बजे, 11:10, 2:10, 2:20, 2:40 ये टाइम नहीं आते, परफेक्ट टाइम आते पेपर में, परफेक्ट। ही वॉक्स 5 किलोमीटर बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। ही वॉक्स 5 किलोमीटर बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। वह बाईं ओर मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला, तो वो 5 किलोमीटर चलेगा बाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी कि पहले वो 5 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद बाईं ओर मुड़ेगा। और ये 5 किलोमीटर कहाँ गया, ये डायरेक्शन पहले दी जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पहले वो 5 किलोमीटर चला कृतिका लेफ्ट टर्न लेने से पहले, इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेगा। अब ये 5 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन में पहले दिया होगा। ठीक है, ये पहले दिया होगा। अब चलते हैं लास्ट टाइप 7 पर, और ये जो टाइप 7 है ना, ये है रिलेटेड टू शैडो। शैडो यानी कि परछाई, शैडो यानी कि परछाई। तो एग्जाम में शैडो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, परछाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और ये आखिरी टाइप है। बच्चे बता रहे हैं वीडियो नहीं चल रही है सर, मेरी पहली वाली क्लास की वीडियो नहीं चल पा रही है। चलेगी, मीडियम क्वालिटी में चला लो हिमांशु बेटा, मीडियम क्वालिटी में चला के देखो पुरानी वाली वीडियोस को। क्यों एचडी क्वालिटी भी सेट नहीं की? कुछ क्लासेस हैं जो मीडियम क्वालिटी में चला लो, है ना, बाकी तो एचडी क्वालिटी में चलेगी। ठीक है, बाकी तो एचडी क्वालिटी में चलेंगी वीडियोस। कुछ वीडियोस हैं जो मीडियम क्वालिटी में चलेंगे। ठीक, चलो अब आखिरी टाइप पे चलते हैं। शशिकांत पूछ रहे हैं सर प्लीज नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। शशिकांत फटाफट से फोन अपने सामने रखो, और फोन के सामने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ जल्दी से, फटाफट। सर डेली 10 घंटे क्लास चल रही है ऐप में, नो रेस्ट सिलेक्शन पक्का। अली बेटा 10 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुद पढ़ के ही। हाँ शशिकांत, हाथ ऊपर करके खड़े हुए या नहीं? हाँ, पिछले एक हफ्ते से मैं बोल बोल के थक गया नोट्स को लेकर। करियर विल एप्लीकेशन के होम पेज पर दूसरी पोस्ट देखो, सेकंड पोस्ट मेरी पोस्ट है, उसमें मैंने लिंक शेयर की हुई है। सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हैं, सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अरे मनीष मुर्गा नहीं बना सकते, वरना फिर वो वीडियो देख नहीं पाएंगे ना। मुर्गा बना देंगे तो हाथ ऊपर करके खड़े होंगे तो कम से कम लेक्चर तो देखेंगे मेरा। डाउट क्लास, कल क्लास डाउट ही क्लास होगी, क्योंकि आज डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कल की डाउट क्लास ही होगी। ठीक है, कल की क्लास डाउट क्लास ही होगी। अज्जू कह रहे हैं ऊपर लिख दो सर बोर्ड पर, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। अरे यार क्या मैं डेली आके मैं यही काम करा करूं? सबसे पहले आपको लिंक लिखा करूं, उसके बाद ही पढ़ाना शुरू करूं? क्यों भाई, पिछले एक हफ्ते से मैं बोल बोल कर थक गया। चलो फाइनली मैं एक बार और आप लोगों के लिए लिंक लिख देता हूं। भाई
आप लोगों का हुक्म सर आँखों पर, क्या करें, हम तो आपके एक सेवक हैं, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। लिख लो भाई लिंक https://bit.ly bit.ly/2urd, ये देखो कैपिटल लेटर्स हैं, और xux ये स्मॉल लेटर्स हैं। और इसको ना गूगल क्रोम के यूआरएल पे पेस्ट करना बेटा, गूगल क्रोम के यूआरएल पे, यूसी ब्राउजर पे मत करना, उस पे ओपन नहीं होगी, चाइनीज ब्राउजर है उस पे ये लिंक ओपन नहीं होती, ठीक है। गूगल क्रोम के ब्राउजर पे इस लिंक को ओपन करना। समीर, सीटिंग अरेंजमेंट कब शुरू होगा? कोई बात नहीं बेटा, आपको संदेशा भिजवा देंगे जब सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होगा। आप तब तक रेस्ट करो, वीडियो छोड़ छाड़ के, आपको मैं फोन करके बता दूंगा सर आज सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहे हैं संदीप सर, और आके पढ़ लो मुझसे, टेंशन मत लो। अरे बेटा सब कुछ कराएंगे, धीरे धीरे सब कुछ कराएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हैं? बस याद रखना ये लिंक गूगल क्रोम पे ओपन करना, ठीक है। और मैंने ये भी बता दी है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम सब कुछ है। ये हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम, इसको हमेशा सेव करना, क्योंकि मैं इसी में अपडेशन करता रहूंगा, ठीक है, इसी में अपडेशन करता रहूंगा, ये लाइफ टाइम सेव कर लेना, क्योंकि इसी में आगे आने वाले टाइम में जितने भी नोट्स होंगे वो सब कुछ इसमें अपडेट होते रहेंगे। अभी मान लो अगर, चलिए शैडो वाले क्वेश्चंस पर आते हैं लौटकर, ये आखिरी टाइप है, इसको और पढ़ लेते हैं शैडो वाले को, फिर खत्म करते हैं टॉपिक। इसके बाद फिर आपके डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, डायरेक्शन, 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर जो कल की क्लास होगी वो आपकी डाउट क्लास होगी, तो जितने भी डाउट्स हो सब तैयार रखना। मैं आपको बताऊंगा डाउट क्लास करनी कैसे है, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले तो फिर सारी क्लास कैंसिल हो जाएगी कल की। देखो डाउट क्लास कैसे होगी, कल जब आपकी क्लास होगी तो कल की क्लास में मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन होंगे। मल्टीपल कमेंट सेक्शन का मतलब आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स देख सको। तो अगर कल मल्टीपल कमेंट सेक्शन होंगे तो कल विश गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुछ नहीं चलेगा। कल सिर्फ आपको क्वेश्चन सेंड करने हैं, और कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो कमेंट सेक्शंस हैंग हो जाएंगे, वीडियो रुक जाएगी, फिर क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कमेंट सेक्शन बॉक्स झेल नहीं पाएगा मल्टीपल। तो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सेंड करने हैं, और मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा कि भाई अमित का क्वेश्चन देखो, तो आप सभी लोग अमित का क्वेश्चन देखेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट आंसर नहीं बताओगे। फिर मैं कहूंगा राहुल का क्वेश्चन देखो, तो फिर सभी राहुल का क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और एक एक करके आप मुझे क्वेश्चन भेजते रहना, ठीक है। और जो जेन्युइन पर्सन हो सिर्फ वही कल की क्लास को लें, बाकी कल की क्लास को ना लें तो बेटर है, क्योंकि कल सिर्फ डाउट क्लास ही होगी आपकी, ठीक है। समझ गए ना किस तरीके से डाउट क्लास चलेगी, कोई फालतू के कमेंट नहीं आएंगे, कोई हाय हेलो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुछ नहीं होगा कल, ठीक है। कल सिर्फ क्वेश्चन ही टैग होंगे, और कोई भी किसी के क्वेश्चन का भी रिप्लाई नहीं देगा। मैं सबका नाम लेता जाऊंगा इंडिविजुअल, इसका नाम से इसका क्वेश्चन देखो, तो सभी स्टूडेंट उसका क्वेश्चन देखेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, हाँ जी, तो अब हम चलते हैं फाइनली टाइप 7 पर। देखो जिन स्टूडेंट को पिक्चर वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है, वो स्टूडेंट मेरे
फेसबुक प्रोफाइल पर मैसेंजर है, उसमें वो अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को पिक्चर वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर मैसेंजर में अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हैं। अपनी पिक्चर मतलब क्वेश्चन की पिक्चर, अपनी फोटो मत भेज देना है। क्वेश्चन के डाउट्स भेज सकते हैं। डाइस वाले काउंटिंग ऑफ फिगर तो अभी हुआ नहीं है आपका, क्यूब कीवर्ड वाले, ठीक है। तो मैं वहां पर वो रिप्लाई दे दूंगा उनको मैसेंजर में, फेसबुक मैसेंजर में। स्टेटमेंट बता देंगे फोन करके बेटा अजय, जब स्टेटमेंट एजम्पशन कराएंगे तो तुम्हें फोन करके जरूर बताएंगे। हाँ जी, तो चलिए फाइनली हम टाइप 7 को पढ़ते हैं, शैडो। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मनीष मेरे नाम से सर्च कर लेना, पीयूष वार्स ने, ठीक है। फेसबुक पर आपको मिल जाएगी आईडी, टेंशन मत लो। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना, लेकिन जेन्युइन, फालतू का नहीं बेटा। चलिए, कोडेड डायरेक्शन करा दूंगा मैं, क्यों परेशान हो रहे हो, उसमें कुछ नहीं है खास, कुछ नहीं है। लगाओ क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है और सभी आप इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ लो। सिर्फ सॉल्व किसी को नहीं करना है, किसी को भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। इसको ना लेंथ पूरा कर दो। क्वेश्चन सॉल्व किसी को नहीं करना, चलो रहने दो। क्वेश्चन सॉल्व किसी को नहीं करना, सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझ लो क्वेश्चन आखिर है क्या। इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता एक दूसरे से बातें कर रही थी। कुछ काम होगा नहीं उनके पास, क्या करें फिर, बातें कर लें। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, देन इन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, तो कविता का मुख किस दिशा में था। सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी इस क्वेश्चन के बारे में अपना दिमाग मत चलाना 1% भी, ठीक है। सिर्फ जितना मैं कहूं उतना ही करना और आप शैडो से रिलेटेड हर क्वेश्चन को फिर सेकंड्स में सॉल्व करने लगोगे। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है। आपको ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का। चलो, शैडो वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको ना ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं और जैसे ही आप ये 3 बॉक्स बनाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये 3 बॉक्स बनाते ही आपको पर्सन का फेस पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में है। ये 3 बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। सर इन 3 बॉक्सेस में करना क्या है हमें, देखो सबसे पहले बॉक्स में आपको लिखना है पर्सन का नाम। सबसे पहले बॉक्स में आपको लिखना है पर्सन का नाम। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि सर हमारे क्वेश्चन में तो 2 पर्सन है, रीता एंड कविता, तो किसका नाम लिखें, कविता का या रीता का। तो बेटा अपनी पसंद से नाम नहीं लिखना है, नाम हमें उस पर्सन का लिखना है जिस पर्सन के लेफ्ट और राइट हैंड पर शैडो बनेगी। हमेशा याद रखना शैडो है किसकी डजंट मैटर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। परछाई किसकी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें नाम उसका लिखना है जिस पर्सन के लेफ्ट और राइट हैंड पर शैडो बनेगी। हमें नाम उसका लिखना है जिस पर्सन के लेफ्ट और राइट हैंड पर शैडो बनेगी। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो जो शैडो है ना वो लेफ्ट ऑफ रीता है, रीता के लेफ्ट हैंड पर है। कहां है, लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट हैंड पर है। इसीलिए नाम किसका लिखोगे, नाम रीता का लिखोगे, ना कि कविता का। तो जिस पर्सन के लेफ्ट और राइट हैंड पर शैडो बनती है हमेशा उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे कि जो सन है वो कहां पर है। अब ये मत पूछना सर सन कहां होता है। देखो ये जो शैडो वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये 2 क्वेश्चन होंगे, या तो मॉर्निंग का केस होगा
या इवनिंग का केस होगा। आफ्टरनून का केस नहीं होता, गर्मी बहुत है, इतनी दोपहर में कौन निकलेगा। तो या तो मॉर्निंग का केस या इवनिंग का केस। अगर हम मॉर्निंग की बात करेंगे तो सन कहाँ होगा, ईस्ट में। अगर हम इवनिंग की बात करेंगे तो सन कहाँ होगा, वेस्ट में। तो एक्चुअल में हमें सन की डायरेक्शन लिखनी है कि सन कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है सन, बताओ इस क्वेश्चन में सन कहाँ पर है। सर इन अ मॉर्निंग, ये सुबह की बात हो रही है, तो सुबह के टाइम में सन कहाँ पर है, सर ईस्ट में। ठीक है, अच्छा सर ये थर्ड बॉक्स में क्या लिखना है, तो बेटा थर्ड बॉक्स में आपको लिखना है जो पर्सन है ना, पर्सन उसके किस हैंड पर शैडो है, उसके लेफ्ट हैंड पर शैडो है या उसके राइट हैंड पर शैडो है। पर्सन के किस हैंड पर शैडो है, लेफ्ट या राइट। तो क्वेश्चन में था टू द लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट हैंड पर शैडो है। तो बस इतना करना था, रीता के लेफ्ट हैंड पर शैडो है, रीता के लेफ्ट हैंड पर शैडो है, रीता के लेफ्ट हैंड पर शैडो है। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहां ध्यान से देखना बेटा, ये रीता है, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड पर शैडो थी, लेफ्ट हैंड लिख दिया। बताओ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, सर ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस यही आंसर है। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है सर नॉर्थ। क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये किसका फेस पता चला, सर ये फेस पता चला हमें रीता का। ये किसका फेस पता चला, रीता का फेस पता चला, जबकि क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है, कविता का। और आप बहुत अच्छे से जानते हो व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस देन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सपोज मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ देन डेफिनेटली यू आर फेसिंग साउथ। अगर मेरा फेस नॉर्थ में है तो आप सबका फेस साउथ में होगा। तो जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं फेस टू फेस तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो कविता का फेस साउथ में होगा। खत्म। तो आंसर, अगर मान लो क्वेश्चन में रीता का फेस पूछा जाता तो नॉर्थ आंसर होता, कविता का फेस पूछा गया है तो साउथ आंसर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन करना क्या है, पहले बॉक्स में पर्सन का नाम, दूसरे बॉक्स में सन की डायरेक्शन, सन कहां, और तीसरे बॉक्स में शैडो कहां बनेगी। सन ईस्ट में है, शैडो लेफ्ट में बनी है, ईस्ट का लेफ्ट निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। बस रीता का फेस नॉर्थ में आ गया। कतई जहर, जहर नहीं बेटा अमृत। तो ईस्ट का लेफ्ट निकाल दो, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। तो रीता का फेस बेटा नॉर्थ में आ गया, तो कविता का फेस ठीक उसके अपोजिट होगा। कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल करवा देंगे निखिल, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स में पर्सन का नाम, किस पर्सन का नाम, जिसके लेफ्ट और राइट हैंड पर शैडो बनी है उसका नाम। दूसरे बॉक्स में सन की डायरेक्शन, तीसरे बॉक्स में शैडो बनी कहां पर है। इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मक्खन एकदम, रोहित आग लगा दी, पानी डाल के बुझा लो बेटा। निखिल गजब। सर ईस्ट में ईस्ट कहां लिखा हुआ है सुमन कह रहे हैं भाई इसमें ईस्ट कहां लिखा हुआ है। अरे बेटा क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन था ये मॉर्निंग का क्वेश्चन था, सुबह का। सुबह का मतलब यहां पर जस्ट आफ्टर सनराइज, तुरंत सूर्य उदय होने के बाद की बात हो रही है। और जस्ट आफ्टर सनराइज सन किस डायरेक्शन में होता है, यहां सन की डायरेक्शन लिखनी है हमें, सन की डायरेक्शन। और सन तो ईस्ट में है बेटा। सर जी आपका ट्रिक गजब का है। चलो अब देखो, जिन स्टूडेंट को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, 1% भी, वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो सारी दिक्कतें दूसरे क्वेश्चन में दूर हो जाएंगी। चलो सेकंड क्वेश्चन लेके आओ स्क्रीन पर। लाजवाब, झकास, सुपर। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अब पर्सन का नाम खुद से लिखोगे, सन की डायरेक्शन खुद से लिखोगे, और किस हैंड में शैडो है वो भी खुद से लिखोगे। चलो सेकंड क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित के राइट हैंड पर है शैडो, मोहित के राइट हैंड पर है शैडो, याद रखना बेटा। सुमित की परछाई जो है वो मोहित के दाईं ओर है, सुबह के टाइम मोहित के दाईं ओर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी, कम ऑन। शुभम का आंसर आ गया, नवीन का भी आ गया, राज का भी आ गया, राकेश का भी आ गया, निकिता का भी आंसर आ गया, मनीष का भी आ गया, हिमांशु का भी आ गया, प्रिय, विराट, अरे वेरी गुड, सचिन, रंजीत थोड़ी सी मिस्टेक आ गई बेटा। आकाश वेस्ट आंसर क्यों आ जाएगा? चिन्मय, अरब, श्याम, विशाल, मनोज, डिंपल, विशाल, रोहित, तानी, सबका आंसर आ चुका है। वेल डन, ग्रेट जॉब ऑल ऑफ यू, शानदार, शाबाश। चलिए अब हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। सो क्वेश्चन हमें भी दिखा दिया जाए। अब क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन है, in a morning two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, right of Mohit, तो नाम लिखोगे मोहित का। अच्छा, सन किस डायरेक्शन में है? सर ये भी सुबह की बात है तो सन तो ईस्ट में ही रहेगा। टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित के राइट हैंड पर है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा ईस्ट का राइट क्या होता है? सर ईस्ट का राइट होता है साउथ, ईस्ट का राइट होता है साउथ, बस मोहित का फेस कहां आ गया? साउथ। लेकिन पूछा है किसका फेस? सुमित का, तो सुमित का फेस कहां होगा? सुमित का होगा साउथ का उल्टा, सुमित का फेस कहां होगा? नॉर्थ होगा। तो सुमित का फेस कहां होगा? नॉर्थ। ठीक है, सुमित का फेस कहां होगा? नॉर्थ होगा। बात समझ आ गई? अब जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो मेरे ख्याल से दूर हो गई होंगी। पर्सन का नाम और हाथ की पोजीशन, बस यही तो लिखना है और करना क्या है? सन की डायरेक्शन, हाथ की पोजीशन, सन की डायरेक्शन, हाथ की पोजीशन, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन नहीं है, ये अमित और जया है। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो बेटा इस क्वेश्चन में ना अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है। अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो मतलब अमित की शैडो अमित के ही राइट हैंड पर है, तो नाम अमित का ही लिखोगे। अमित की परछाई अमित के ही राइट हैंड पर है, तो अमित का ही मुख किस दिशा में होगा? शिवम, राहुल, सत्यम, रोहित, सचिन, अमृता, प्रिय, मनीष, राज, निकिता, सुमन, डिंपल, अली, विकास, विराट, वेरी गुड। लोकेश, शानदार प्रदर्शन है आप लोगों का। अंकिता, चोपड़ा, प्रियांक, मनीष, विराट, शिवम, हिमांशु, अमरजीत, ग्रेट जॉब, बिल्कुल
तो यानी कि सब परफेक्ट हो चुके हैं अब तक। तो चलो लगा दो क्वेश्चन, हम भी सॉल्व कर दें। तो बेटा इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रही थी, ठीक है। चलो, तो जो अमित की परछाई थी ना, वो अमित के ही दाईं ओर थी, अमित के ही दाईं ओर। सन कहाँ है? ईस्ट में, और शैडो राइट हैंड पर है। ईस्ट का राइट क्या होता है सर? ईस्ट का राइट साउथ। किसका फेस साउथ में है? अमित का। और क्वेश्चन में अमित का ही फेस पूछा है, तो अमित की परछाई उसी के दाईं ओर थी, इसीलिए नाम अमित रखा गया, ठीक है। शैडो वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी ट्रिक्स है, एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप अपने क्वेश्चन को चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। हालांकि जो रीजनिंग 1 बैच में मुझसे पढ़े होंगे वो ट्रिक अलग थी थोड़ी सी, उसको अपडेट कर दिया गया है अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अब बेटा ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये इवनिंग का क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, ये इवनिंग का क्वेश्चन है। इवनिंग में सन किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट में होगा। अब ये डायरेक्शन बदल जाएगी, ये डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट। कोई बात नहीं, ये सुपर ट्रिक है। हाँ जी अमरजीत, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, सबके आंसर्स आ रहे हैं। विराट, one evening two friends Deepak and Rohan were talking to each other face to face. It's at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan. Right of Rohan, तो पर्सन का नाम रोहन, क्योंकि इसी के दाईं ओर है, इसी के दाईं ओर है, इसीलिए पर्सन का नाम रोहन। अच्छा इवनिंग का केस है तो सन बेटा वेस्ट में है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वेस्ट का राइट, तो बेटा वेस्ट का राइट क्या होगा? वेस्ट का राइट सर, वेस्ट का राइट नॉर्थ होगा, वेस्ट का राइट नॉर्थ होगा। तो ये किसका फेस आ गया नॉर्थ में? सर ये रोहन का फेस आ गया नॉर्थ में, ठीक है। किसका फेस आ गया नॉर्थ में? रोहन का फेस आ गया नॉर्थ में। तो इसमें किसका फेस पूछा है बेटा? रोहन का ही फेस पूछा है, तो इसलिए रोहन का फेस नॉर्थ में होगा। अगर गलती से इसमें दीपक का फेस पूछता तो दीपक का फेस साउथ में होता, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबके आंसर्स आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। हाँ शराब, शराब गॉड है रीजनिंग के? नहीं सुमन बेटा, गॉड वॉड कुछ नहीं है, बस तुम लोगों की दुआ है। हाँ जी, वन इवनिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। देखो जो गोपाल की परछाई है ना, वो ठीक उसके दाईं ओर है। किसके? खंबे के नहीं बेटा, गोपाल के ही दाईं ओर है।
टू हिज वर्ड रिप्रेजेंट करेगा यहाँ आपको गोपाल को। यहाँ खंबा मत लिख देना, पोल मत लिख देना पर्सन का नाम, क्योंकि पर्सन इस क्वेश्चन में अकेला गोपाल है, तो नाम गोपाल का ही आएगा, क्योंकि शैडो गोपाल के ही राइट हैंड पर है। ठीक है, पोल का फेस नहीं बताना हमें, गोपाल का नाम आएगा सिर्फ। टू हिज वर्ड गोपाल के लिए यूज हो रहा है। तो नाम रखना है किसका? हाँ जी, तो पर्सन का नाम क्या आएगा बेटा? गोपाल। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा इसमें गोपाल का नाम आएगा। अच्छा, सन किस डायरेक्शन में है? ये इवनिंग का केस है, तो वेस्ट में है, और किस हैंड पर शैडो है? राइट हैंड पर। तो कर दो बेटा वेस्ट का राइट, और वेस्ट का राइट क्या होता है? सर वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ। तो आंसर क्या आ गया? नॉर्थ आंसर आ गया। बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा। पूछो क्यों यूज नहीं होगा? सर अब इसी ये वाला कंसेप्ट इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि अब जो परछाई है ना, वो ना लेफ्ट पर है ना राइट पर। बेसिकली परछाई अब आगे और पीछे बनेगी, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। जब परछाई आगे और पीछे बनती है ना, तब ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करते। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। One morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his back side. मान लो मैं सुमित हूँ, सुबह का टाइम है, मैं मोहित से बात कर रहा हूँ, मोहित मेरे सामने है, और इस समय जो मेरी परछाई है वो ठीक मेरे पीछे है। अब आप एक बात बताओ, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में अगर किसी भी व्यक्ति की परछाई उसके पीछे बनती है, ठीक, इसका मतलब वो व्यक्ति सन को देख रहा है, क्योंकि अगर आप सन को देखोगे तभी तो आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी। परछाई अगर मेरे आगे बनती तो इसका मतलब सन मेरे पीछे होता, लेकिन इस क्वेश्चन में परछाई सुमित के ठीक पीछे है, इसका मतलब सुमित सन को देख रहा है। सुमित सामने सन है, सुमित सन को देख रहा है, और सुमित की परछाई उसके पीछे है। और सन किस डायरेक्शन में है? सर ये सुबह की बात हो रही है, सन ईस्ट में है, इसीलिए सुमित का भी फेस कहाँ होगा? सुमित का भी फेस ईस्ट में होगा। तो सुमित का भी फेस ईस्ट में होगा। बात समझ आ गई? तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट की ट्रिक नहीं लगेगी। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सुमित की परछाई उसके पीछे है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब सुमित सन को देखेगा, और सन ईस्ट में है तो सुमित का फेस भी ईस्ट में है। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, मतलब फुल स्क्रीन। अब एक क्वेश्चन बच गया है, आपके पेपर में आता है। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोडेड डायरेक्शन का, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग, किसी ने कहा कि सर ये करा दो तो मैं करा देता हूं, हालांकि मुझे कराने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो $A मीन्स
ए इज 6 किलोमीटर। क्वेश्चन हटाई दो अब ये, फिर साउंड को थोड़ा चेक कर लेना, ज्यादा बढ़ ना जाए साउंड, ठीक है। क्वेश्चन हटा दो, स्क्रीन ऑफ हो गई। साउंड ठीक कर देना, ज्यादा हो गई होगी ना, और कमेंट्स दिखा दो। $A मीन्स ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए हैज बी मीन्स बी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। ए हैज बी का मतलब है बी ए के उत्तर में 4 किलोमीटर है। ए हैज बी का मतलब है बी ए के उत्तर में 4 किलोमीटर है। ए एट द रेट बी मीन्स बी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए के उत्तर में 12 किलोमीटर है। बी ए के उत्तर में, बी ए के दक्षिण में, बी ए के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। बी ए के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, ठीक है। चलो रवि दत्त बेटा, रवि दत्त, अगर तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे है तो इसका मतलब तुम सन को देख रहे हो। सुमित की परछाई उसके पीछे थी, इसका मतलब सुमित सन को देख रहा था, और सन था ईस्ट में, तो सुमित का फेस भी ईस्ट में था। तो ये कोडेड डायरेक्शन है, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा $P हैज आर एट द रेट टी। एक इक्वेशन देंगे और हमसे पूछा जाएगा हाउ फार इज टी फ्रॉम पी। टी पी से कितना दूर है। अरे अज्जू, गाड़ी के धुएं वाला कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा? यहां नहीं आता गाड़ी के धुएं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है टीपी से कितना दूर है। टीपी से कितना दूर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो पहले $P को पढ़ो। $P हाँ जी, $P मीन्स $B को क्या पढ़ा बेटा? $B को पढ़ा A 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। A 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। इसी तरीके से $Q को क्या पढ़ोगे? P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। फिगर बना दो। Q के ईस्ट में P है 6 किलोमीटर। P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। P Q के पूर्व में 6 किलोमीटर है, क्योंकि ऊपर ऐसे ही पढ़ा गया है। A 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, P 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। अब Q हैज R को कैसे पढ़ोगे? देखो A हैज B को क्या पढ़ा? A is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। सॉरी B is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A। उल्टा पढ़ा, B is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A। तो इसी तरीके से हम भी इसको पढ़ेंगे, R is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। R Q के उत्तर में 4 किलोमीटर है। R Q के उत्तर में 4 किलोमीटर है, तो R is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। Q के उत्तर में R बना दो 4 किलोमीटर, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है R एट द रेट T। एट द रेट को इसकी तरह पढ़ो,
12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो फिर 12 किलोमीटर साउथ ऑफ आर। टी आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। टी जो था वो आर के साउथ में 12 है, 4 तो है, 8 और आ जाओ। अब बेटा ये 8 है, ये 6 है, तो ये दूरी कितनी हो गई 10, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो ये जो कोडेड डायरेक्शन है ना बेटा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये मैं समझो कि आपको नहीं आता, कुछ नहीं, बड़ा आसान, बस पढ़ना ही तो है। ये पढ़ना हमें यहां सिखा देंगे, इसकी तरह ये पढ़ लो, खत्म कहानी। और ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होगी, इसको घर से रट मत जाना, क्योंकि ये बदल सकती है इंफॉर्मेशन। हालांकि ये बैंकिंग के ही पेपर में आया है, अभी तक क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, तो फाइनली जो डायरेक्शन चैप्टर है खत्म हो चुका है। हर टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए बहुत ही बेहतर तरीके से। ट्रेन के धुएं वाला जो क्वेश्चन है अज्जू, आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना, मैं भी देख लूंगा कैसा क्वेश्चन है। आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा ट्रेन के धुएं वाला क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो मुझसे। ठीक है, तो आप मुझे वहां पर भेज देना, वहां मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे लगता है वो जेन्युइन क्वेश्चन है तो कल मैं डाउट क्लास जब लूंगा तो उस क्वेश्चन को करा दूंगा। आज मुझे आप फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ख्याल रखना अपना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।